ये जो निर्णय होगा उसमें प्रभावी रहेगा। तो आज उसी को लेकर के यहाँ पे तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं और ज़मीनी हकीकत की रिपोर्ट यहाँ पे आज प्राप्त हो रही है। सीडब्ल्यूसी सदस्य सचिन पायलट ये कहते हुए नजर आ रहे थे, हर बार कहते हुए नजर भी आते हैं कि युवाओं को आगे जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तो क्या आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें युवाओं को तरजीह दी जाएगी? लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह से एकजुटता के साथ मैदान में डटकर मुकाबला करेगी बीजेपी से? 41 दिन के इंतजार के बाद टीकाराम जूली को जिम्मेदारी मिली है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की। क्या दलित वर्ग को साधने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने? इस वक्त हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है। सर, क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर के आज ज़मीनी कार्यकर्ताओं से लेकर के जो हमारे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, सब लोगों को आज यहाँ पे बुलाया है। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन सांसद रजनी पाटिल जी, हमारे प्रभारी रंधावा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी, और आपने देखा होगा नवनियुक्त जो हमारे सीएलपी लीडर हैं टीकाराम जूली जी हैं, और समिति के सदस्य हैं वो यहाँ आए हुए हैं। और सभी जो है जिले के प्रमुख कांग्रेस जनों से यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं। एक ग्राउंड रियलिटी की फैक्ट रिपोर्ट वहाँ पे ले रहे हैं, और फैक्ट रिपोर्ट के आधार पर एक छोटी कहना चाहिए बेस बनाया जाएगा राय का, जो आगे किसको चुनाव लड़वाना है, किस तरह से लड़ाना है, ये जो निर्णय होगा उसमें प्रभावी रहेगा। तो आज उसी को लेकर के यहाँ पे तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं और ज़मीनी हकीकत की रिपोर्ट यहाँ पे आज प्राप्त हो रही है। सीडब्ल्यूसी सदस्य सचिन पायलट ये कहते हुए नजर आ रहे थे, हर बार कहते हुए नजर भी आते हैं कि युवाओं को आगे जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तो क्या आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें युवाओं को तरजीह दी जाएगी? हाँ, देखिए, हर चुनाव में होता है जो हमारे कहना चाहिए कि जीत सकते हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, युवा हैं, तो बहुत बेहतरीन होगा। हमारे संगठन में भी 50 की आयु से कम वाले लोगों को 50% पद दिए जाते हैं। तो यह निर्णय तो हो चुका है, और अब हमारे प्रभारी जी ने भी कहा है कि युवा और अनुभवी इनका मिश्रण होगा, तो निश्चित रूप से सभी को मौका मिलेगा। वो अपने क्षेत्र में प्रभाव अगर रखते हैं तो मौका जरूर मिलेगा। सर, आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है 41 दिन के इंतजार के बाद। टीकाराम जूली को जिम्मेदारी मिली है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की। क्या दलित वर्ग को साधने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है यहाँ पे हमारे जो विधायक दल के नेता, जो मुख्यमंत्री रहे, मैं आपको नाम गिनाना चाहूँगा, जगन्नाथ पहाड़िया भी रहे, बरकतुल्ला खान रहे, शिवचरण माथुर रहे, मोहनलाल सुखाड़िया रहे, हमारे शिवचरण माथुर रहे, देवपुरा जी रहे, देवपुरा जी के अलावा गहलोत साहब अभी रिसेंटली आपने देखा, सब एक आम जनजीवन से निकले हुए लोग थे। और ये इन सब लोग जो बने, इस हर वर्ग से सबको मौका मिलता है। ये कांग्रेस में ही संभव है। आप भारतीय जनता पार्टी में देखें, वहाँ पे एक वर्ग विशेष से उन्होंने इस बार उन्होंने बदलाव किया, लेकिन कोई जो उनका ढर्रा है वो वही चला रहा है। तो ये कांग्रेस की सोच है। और यहाँ पे हमने जो आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र जब प्रारंभ होता है तब नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है और भूमिका रहती है। तो विधानसभा सत्र 19 से प्रारंभ होगा, उससे पहले हमने कहा था कि भाई उससे पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटिंग करके हमारे जो विधायक दल के ने आला कमान पे छोड़ा था, और वहाँ से उन्होंने निर्णय हम यहाँ पे दिया है। निश्चित रूप से ग्रास रूट वर्कर के रूप में कार्य करते हुए टीकाराम जूली जी आज यहाँ पहुँचे हैं, जो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में मेहनत के साथ में जो पार्टी के प्रति जो निष्ठा है वो उसका प्रतिफल मिलता है। तो हर्ष है, सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को रिपीट किया है। तो हाँ, तो आप ये देखें कि ये एक बड़ा कार्य हुआ है, और इस बड़े कार्य के साथ में जो हमारा वर्कर है वो बेहद उत्साहित है, और इस उत्साह के साथ और जोर शोर के साथ हम लोकसभा चुनावों में जाएंगे। सर, कुछ सवाल और। विधानसभा चुनाव में नतीजे कांग्रेस के फेवर में नहीं थे, भाजपा ने अपनी सरकार बना ली, 70 विधायक जीत के आए, और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह से एकजुटता के साथ मैदान में डटकर मुकाबला करेगी बीजेपी से? राजस्थान में हम विधानसभा चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 0.3% की से हम 30 सीट हार गए, यानी कि
300 वोट से लेकर के 2500 वोट के मार्जिन पे 30 सीट हारे हैं। ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, वरना सरकार हमारी ही होती। और बेहद बेहद जोरदार चुनाव हमने लड़ा था और 1 माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता का भरोसा खो बैठी। आप देखिए, मंत्री बनाए, करणपुर चुनाव चल रहे थे, चुनावों के दौरान आपने मंत्री बनाए, उसके बावजूद चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हराया और करारा जवाब दिए। जो कारण है कि 1 माह 45 दिन जो आप बता रहे हैं, इसमें जो सरकार का रवैया रहा, तो जनता के बीच में सरकार नज़र नहीं आती है। सरकार को ढूंढ रहे हैं सब लोग जी। इसलिए ढूंढ रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कोई राहत की योजनाएं नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके आधार पर चुनाव होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से चुनाव लड़ते हुए बेहतरीन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कहा कि 0.3% जो वोट है वो हमारी पार्टी से निकले हैं और हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और सम्मानजनक हमारी हार हुई है। देखना होता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरह से भाजपा के सामने डटकर मुकाबला कर पाती है। कैमरा साथी लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।